गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये मानवा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर वेरिक एलेंस के फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर, आपका फेस इतना पील क्यों है? मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। इसके ऐसा करने पर एलेंस थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वो वेरिक को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। जिस पर वो बोलता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ये बहुत डरावना है। इसकी ये बात सुनकर वेरिक जल्दी से घबराते हुए अपना हाथ पीछे कर लेता है कि प्लीज मास्टर, मुझे माफ कर दें। अचानक से पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया, लेकिन एलेंस तो उसे पीछे हटने का बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके ऐसे बिहेवियर को देखकर वेरिक कुछ भी समझ नहीं पाता। वो बेचारा बस कंफ्यूज हुआ वहाँ खड़ा था। के बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड ने उनके लिए काफी कुछ प्रिपेयर कर रखा था और उनसे स्माइल करते हुए बोलता है कि योर मैजेस्टी, कल आप काफी जल्दी में थे, इसीलिए मैं आपको ठीक से वेलकम नहीं कर पाया था। इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ स्पेशल आपके लिए प्रिपेयर किया है। योर मैजेस्टी, प्लीज अपना मील एंजॉय करें। ये बोलते हुए वो वेरी को चेयर ऑफर करता है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन वेरिक तो उसे इग्नोर करते हुए एक चेयर निकालकर एलेंस को बैठने का बोलता है। बैठने के बाद एलेंस स्माइल करते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि आपने हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया है, इसलिए आपका शुक्रिया। हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी हो। इस पर सिटी लॉर्ड एलेंस की बजाय वेरिक से पूछता है, तो योर मैजेस्टी, आपका क्या कहना है? जिस पर वेरिक स्माइल करते हुए एलेंस की तरफ झुककर बोलता है, ऑफ कोर्स मास्टर ने जो भी बोला मैं उसे ही फॉलो करूंगा। इसके बाद हम उन दोनों को वहां से जाता देखते हैं। वेरिक उससे बोलता है, मास्टर, आपकी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, क्यों ना आप कुछ दिन और यहाँ रेस्ट कर लें। इस पर एलेंस सीरियसली उससे बोलता है कि सिटी लॉर्ड इतना भी महान आदमी नहीं है, शायद वो आज भी सालों पुरानी बातों की वजह से बदला लेने का सोच रहा हो। अगर उसे हमारी वीकनेस पता चल गई तो वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। फिर वेरिक थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि मास्टर, क्या हमारी कोई वीकनेस है? हाँ वेरिक, वीकनेस तो है, लेकिन वो उसे तुम्हें भी नहीं बताना चाहता। वेरिक की ये बात सुनकर एलेंस गुस्से से बोलता है कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो और बस चुपचाप मुझे फॉलो करते रहो। इसी तरह से बातें करते हुए वो वहाँ से जा रहे थे, जिन्हें वहाँ से जाता सिटी लॉर्ड और उसके दो गार्ड देख रहे थे। एक गार्ड बोलता है कि मैंने तो सुना था कि वेरिक ने एलेंस को धोखा देने के बाद उसे अपने पास ट्रैप करके रख लिया है। इस पर दूसरा गार्ड बोलता है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि किसी ने बस ऐसे ही रूमर्स फैलाए हैं। जिस पर सिटी लॉर्ड बोलता है कि एलेंस काफी चालाक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये रूमर्स जानबूझकर हमें टेस्ट करने के लिए फैलाए हों। जिस पर पहले वाला गार्ड बोलता है, फिर तो काफी अच्छा हुआ कि आपने उस टाइम कोई भी मूव चलने का ट्राई नहीं किया था, वरना तो आज आप एलेंस की हेड लिस्ट में होते। इस पर दूसरा गार्ड बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी इलनेस की वजह से उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाए थे? इसकी ये बात सुनकर लॉर्ड वेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उन्हें मुंह बंद रखने का बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ब्लैक मार्केट पहुंच चुके थे, जिसे देखते हुए वेरिक एलेंस से पूछता है कि मास्टर, हम यहाँ क्या करने आए हैं? जिस पर एलेंस आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अगर तुम इस जगह पर नहीं आना चाहते तो तुम बाहर रहकर वेट कर सकते हो। एलेंस की ये बात सुनकर वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे ये जगह क्यों नहीं अच्छी लगेगी, यही वो जगह थी जहाँ हम पहली बार मिले थे। हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं। अब एक पर्सन छोटे से बच्चे को पूरी तरह से मारते हुए चला रहा था। तुम बहुत बेकार हो, अगर आज तुम सेल नहीं हुए तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा मारूंगा कि तुम वैसे ही मर जाओगे। जिस पर वो बच्चा मार पड़ने की वजह से पूरी तरह से रो रहा था। इतने में छोटा एलेंस वहां पर आते हुए चिल्लाकर उस पर्सन से रुकने का बोलता है, जिसे सुनकर वो पर्सन रुक जाता है और फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए हंसकर बोलने लगता है कि मास्टर एलेंस, क्या आप अपने लिए स्लेव बाय करने आए हैं? हमारा नया बैच आ चुका है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। जिस पर छोटा एलेंस तो अपनी एलियन आई ऑन करते हुए गुस्से से उससे बोलता है कि सारे स्लेव्स को अभी छोड़ दो। एलेंस की ये बात सुनकर वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या क्या मास्टर, एलेंस को सभी स्लेव चाहिए? इसके ऐसे रिएक्शन को देखकर एलेंस तो वहीं चुप कर गया था और मन ही मन सोचने लगता है कि डैम इट, दोबारा से ऐसा करने में मैं फेल हो गया। इतने में उसे किसी के चलाने की आवाज आती है कि इनमें से एक स्लेव भाग रहा है।
जल्दी से उसे पकड़ो। हम देखते हैं कि वो स्लेव कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा वेरिक था, जो कि पूरी तरह से रोते हुए उनसे बचने के लिए भाग रहा था। इस पर वो पर्सन भी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है और भागते हुए चलाकर बोलता है कि हे, भागना बंद करो। वो भागते हुए उसी पर्सन के पास से गुजरा था, पर वो पर्सन वेरी के साथ बंदी चेन्स पर पैर रखकर उसे रोक लेता है। अचानक से उसके ऐसा करने की वजह से छोटा वेरिक सीधा एलेंस के पैरों के पास जाकर गिरा था। इसे देखकर एलेंस जल्दी से घबराते हुए पीछे हट जाता है, जिस पर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि अब दोबारा से हमसे भाग कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो। जिसे सुनकर तो छोटे वेरिक ने एलेंस के पैर को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया था और रोते हुए उसे बोलने लगता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। अचानक से ऐसा करने पर तो एलेंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उसे एक जोरदार किक मारकर खुद से दूर फेंकते हुए चलाकर बोलता है, गंदे कहीं के, यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर उन लोगों ने वेरी को दोबारा से पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह से मारते हुए बोलने लगते हैं, ना सिर्फ तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, बल्कि तुमने हमारे सबसे प्रीशियस गैस को हाथ लगाने की जुर्रत की है। ऐसा करके तुम मरना चाहते हो। ऐसे मार पड़ने की वजह से छोटा वेरी काफी बुरी तरह से रोने लगता है। इसे मार खाता देखकर छोटे एलेंस को बहुत बुरा लगा था। वो जल्दी से उन्हें रुकने का बोलता है। इससे पहले कि वो उन्हें ऐसा करने से रोक पाता, बटलर उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुका था। वो एलन से बोलता है कि यंग मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मास्टर, आपको ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए, चले चलते हैं। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए भी एलेंस का पूरा ध्यान वेरिक पर ही था। इसके बाद हम एलेंस को गैरेज में बैठकर वापस जाते देखते हैं, जो कि अभी भी वेरिक के बारे में ही सोच रहा था। कैसे उसने रोते हुए मुझसे बोला था, प्लीज मैं वापस नहीं जाना चाहता, और उसके साथ वो लोग कितना बुरा बिहेव कर रहे थे। ये सब याद करते हुए वो काफी गौर से कुछ सोच रहा था। इस पर वो अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, और फिर साथ ही कैरेज रोकने का बोलता है, जिसके अचानक से चिल्लाने पर कैरेज रुक चुका था। और दूसरे ही पल हम दोबारा से उसे वहीं पर देखते हैं। वो वेरी की तरफ पॉइंट करते हुए पूछ रहा था कि तुम इसका क्या लोगे? मैं इस स्लेव को बाय करूंगा। इस पर छोटा वेरिक हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी रो रहा था। एलेंस ने आपकी कैन के साथ उसकी तरफ पॉइंट किया था। इस पर छोटा वेरिक उसे पकड़ लेता है और एग्रेसिवली उसे काटने लगा था। उसे ऐसा करते देखकर एलेंस जल्दी से उसे दूर हटाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरी फेवरेट कैन थी। लेकिन इस बिहेवियर को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से एलेंस से बोलता है, माय लॉर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दें। इसे हमने थोड़ी देर पहले ही पकड़ा है, इसी वजह से ये पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। और साथ ही स्माइल करते हुए दूसरे स्लेव की तरफ पॉइंट करके उससे बोलता है, क्या आप इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग वाला स्लेव लेना चाहेंगे? ये वाले काफी ज्यादा ओबीडेंट हैं, ये आपकी सारी बातें अच्छे से मानेंगे। जिस पर एलेंस वेरी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं भी ऐसे ही लोगों को प्रेफर करता हूँ जो कि पहले से ट्रेंड ना हो। लो अब इस केज को खोलो। हम देखते हैं कि वेरिक अभी भी एलेंस की तरफ देखकर घुरा रहा था। जैसे ही केज ओपन होता है, एलेंस उसके पास बैठकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मेरा स्लेव बनना चाहोगे? जिसके ऐसा करने पर वेरिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर फौरन ही दोबारा से घुराते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो एलेंस पर अटैक करता, एलेंस उसे एक जोरदार स्लैप लगाकर पीछे फेंक देता है और फिर दोबारा से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर गुस्से से उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा स्लेव बनना चाहोगे? लेकिन वेरिक तो उसे रिप्लाई करने की बजाय बस गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। इस रिएक्शन को देखकर एलेंस उसे काफी अच्छे से पीटता है। एलेंस ने तो मार मार कर उसे अनकॉन्शियस ही कर दिया था। एलेंस के अनकॉन्शियस होने के बाद वेरिक उस पर्सन को पैसे देते हुए बोलता है, ना ये खुद भी मेरा स्लेव बनना चाहता है। जिसे सुनकर वो पर्सन बुरी तरह से घबरा जाता है और घबराते हुए सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि आपने मार मार कर उसे अनकॉन्शियस कर दिया है, तो हमसे भी ज्यादा रूथलेस निकले। पे करने के बाद एलेंस उसके गर्दन पर मौजूद चेन को पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां से ले गया था। जिसे याद करते हुए प्रेजेंट में एलेंस सोचता है,
मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी मेमोरीज थी। लेकिन वेरिक तो उस बारे में याद करते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था और साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए क्यूट सा फेस बनाकर उससे पूछने लगता है, मास्टर मास्टर क्या मुझे बता सकते हो कि आपने इतने ज्यादा स्लेव्स में से सिर्फ मुझे ही क्यों चुना था? पर एलिस अपने आर्म्स फोल्ड करते हुए उससे बोलता है, क्योंकि तुम उनमें से सबसे ज्यादा अनोइंग थे। इतने में वो चलते हुए उसी शॉप के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब स्लेव की जगह एनिमल्स सेल किए जा रहे थे, जिसे वो एलिस को दिखाते हुए बोलता है कि मास्टर देखें, आपके डिसिप्लिन की वजह से अब इस जगह पर स्लेव्स नहीं सेल किए जाते। इस पर एलिस उसे देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि मैं पहले थ्रोन हासिल करूंगा और उसके बाद इस जगह को साफ करूंगा। उन्हें वहां खड़ा देखकर शॉपकीपर लेडी जल्दी से उनके पास आकर पूछने लगती है, क्या आप दोनों यहाँ स्पिरिचुअल वेपन बाय करने आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। इस पर एलिस बोलता है, मुझे याद है कि पिछला ओनर तो यहाँ पर स्लेव्स सेल किया करता था। इसे सुनकर वो लेडी कुछ सोचते हुए बोलती है, वेल ये काफी लंबी स्टोरी है। इस पर एलिस एक कॉइन की थैली उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, मुझे डिटेल में सुनना है। इसे देखकर वो लेडी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है। और फिर हम उन्हें शॉप के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी उन दोनों को फूड सर्व करती है और फिर ड्रिंक पोर करते हुए उन्हें बताने लगती है, ऐसे रूमर्स हैं कि वो पर्सन अपने स्लेव्स को काफी ज्यादा टॉर्चर करता था, वजह से स्लेव्स भी उसे नफरत करने लगते थे। उसके सेल किए हुए एक स्लेव को काफी ऊंचा स्टेटस मिल गया था। उसके बाद वो यहाँ पर वापस उसे रिवेंज लेने के लिए आ गया। सच में उसकी डेथ बहुत भयानक थी। देखिए ये बात सुनकर एलिस तो वेरिक की तरफ देखने लगता है, जिस पर वेरिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और साथ ही अपने हाथ दिखाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं था, मैंने उसे रिवेंज नहीं लिया। इस पर एलिस लेडी से पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि उस स्लेव का स्टेटस क्या था? पर वो लेडी कुछ सोचते हुए बोलती है कि उस टाइम जितने भी लोग यहाँ आए थे वो सभी चर्च में से थे। शायद वो चर्च का होली सन था। होली चाइल्ड का नाम सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को वापस ज्यादा देखते हैं। यहाँ पर वेरिक एक्साइटेड होते हुए उससे बोलता है, मास्टर आप सच में कमाल के हैं। यहाँ इसलिए आए थे ना क्योंकि आप होली चाइल्ड के बारे में कोई क्लू ढूंढ रहे थे। जिस पर एलिस उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर मुझे ये कैसे पता होगा, मैं तो बस यहाँ शॉपिंग करने आया था। ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो चीज इस डार्कनेस में हमें सच की तरफ गाइड कर रही है। इतने में चलते हुए वो एक और शॉप पर पहुंच जाते हैं। एलिस अपनी पॉकेट से एक लिस्ट निकालकर शॉपकीपर को देते हुए बोलता है कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम हैं मुझे वो सभी चाहिए। पर शॉपकीपर यस बोलकर लिस्ट ले लेता है और थोड़ी ही देर में उसने सभी चीजें उसे निकाल दी थी। इस पर एलिस उसे पे करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पे करता उसे दोबारा से अपने फोन में काफी ज्यादा पेन होने लगती है, क्योंकि दोबारा से होली चाइल्ड ने उसके जख्म को ओपन कर दिया था। इस पर वो काफी मुश्किल से खुद को संभालता है और खुद को संभालते हुए वो वेरिक से आइटम उठाने का बोलता है। इसे लेते हुए वेरिक उसे चेक करने लगता है कि मास्टर ये क्या है, इसमें से तो स्मेल आ रही है। इस पर एलिस अपनी पेन को छुपाते हुए उसे बोलता है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें इसे होल्ड करने का बोला है। शॉपिंग करने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। एलिस वेरिक को बोलता है, क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है जहाँ हम बचपन में रहा करते थे? फिर वेरिक बोलता है, ऑफ कोर्स। इसे सुनकर एलिस कहता है, तो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। इसे सुनकर वेरिक बड़ी सी स्माइल करके उसके आगे आगे चलते हुए उसे बोलने लगता है, मास्टर हम तो इस रोड पर एक साथ घुमा करते थे, क्या सच में आपको ये याद नहीं है? इसी तरह से वो अपने बात की बातें करते हुए वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसके पीछे तो एलिस का वुंड दोबारा से खुल चुका था, जहाँ से इस टाइम ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसे इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि इस बार पेन बर्दाश्त से बाहर थी। वो अपने वुंड पर हाथ रखते हुए सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पास आउट नहीं हो सकता, मुझे सबसे पहले अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढनी होगी। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सब सोचते हुए वो काफी मुश्किल से वेरी के पीछे पीछे चल रहा था। हम देखते हैं कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि जहाँ जहाँ से वो गुजरा था वहाँ वहाँ पर ब्लड गिर रहा था। काफी मुश्किल से खुद को होश में रखने की स्ट्रगल कर रहा था कि नहीं, अभी नहीं। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।